नमस्कार। इस वीडियो में हम झारखंड के विज़न की बात करेंगे। फ्यूचर रोड मैप क्या बन सकती है, क्या संभावना हो सकती है, उस विज़न की बात के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उसका जो परिप्रेक्ष्य है, वो ये है कि आखिरकार वो समय आ गया है, 6 जनवरी जब मैया सम्मान योजना की किस्त बड़े एक समारोह कर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के जारी करेंगे। बताते हैं कि 3 लाख के आसपास महिलाएँ शामिल होंगे इस पब्लिक मीटिंग में और बटन दबा कर के एक साथ ही हेमंत सोरेन मैया समान योजना की जो राशि है, बताते हैं जो वहाँ के अधिकारी हैं कि 2 महीने की जो किस्त है, वो एक बार में ही महिलाओं के पास पहुँच जाएँगे। 56 लाख लाभार्थी बता रहे हैं, तो ₹2500 महीने का मतलब ₹5000 महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना के मार्फत उनके बैंक अकाउंट में पहुँच जाएगा हेमंत सोरेन के बटन दबाते ही। ये तो अब चूँकि सारी तैयारियाँ हो चुकी है, अधिकारी लोग ग्राउंड पर हैं, पूरी मुहैया कर चुके हैं कि कैसे तैयारी है, ट्रैफ़िक मैनेजमेंट हो गया है। तो अब तो ये तय है कि मैया सम्मान योजना की राशि जाएगी। अब उसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। हम अब ये जानने की कोशिश करेंगे और खंगालेंगे झारखंड की वित्तीय आज के तारीख में जो झारखंड की जो वित्तीय स्थिति है उसको भी खंगालेंगे और चुनौतियों के साथ-साथ ये भी जानना चाहेंगे कि इस तरह के स्कीम की क्या अहमियत है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस तरह के स्कीम दे कर के जो सत्तासीन पार्टियाँ होती हैं, वो सत्ता में शॉर्टकट में पावर का टिकट खरीदने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ₹2100 महीना देने का वायदा करा है। बिहार में तेजस्वी यादव ने भी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है, ₹2500 महिलाओं को इसी तरह के महिला सम्मान योजना के मार्फत और भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा इन सभी राज्यों में ही भी ऐसे ही स्कीम्स हैं। शुरुआत अगर देखें तो गृह लक्ष्मी योजना जो कर्नाटक में कांग्रेस ने करा था तो कहीं न कहीं उससे ही बीज रोपा गया था और कहते हैं कि उससे ही ये खटाखट अकाउंट में पैसे देने वाली बात कि राजनीतिक मुख्य धारा में अगर शुरुआत हुई थी, उसी कारण से हुआ था। जो इनको सपोर्ट करते हैं ऐसे योजनाओं का वो दलील ये देते हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ यूरोप में स्कैंडिनेवियन देश जो हैं जो जिसमें कि नॉर्वे हो गया ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्हें हम नॉर्डिक कंट्रीज़ के नाम से भी जानते हैं। स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, स्विट्ज़रलैंड है। ये सभी देश पूरे विश्व में हम समझते हैं कि पर कैपिटा इनकम में और धनी में कितने धनी हैं वो। सबसे अग्रणी अगर आप देखेंगे पायदान पर तो वहाँ पर हैं। तो वहाँ पर रोज़गार की बड़ी कीमत है क्योंकि जनसंख्या कम होती है और जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और उसकी वजह से अधिक लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता। तो वहाँ की जो सरकार है वो कहती है कि हर महीने आप घर बैठे इतने पैसे ले लो और आप हमसे रोज़गार मत माँगो, ये रहा पैसे, आपको कुछ खर्च नहीं कर रहे हैं, आराम से अपनी ज़िंदगी जियो। वहाँ की आप जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, उसमें भी लोगों के ज़्यादा खर्च होते नहीं हैं। तो इस तरह का प्रचलन जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। भारत जैसे विकासशील देश में इसे हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी। जो इनके क्रिटिक्स हैं, वो उसे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी के रूप में देखते हैं कि आप जो गरीब लोग हैं, उनको कुछ पैसे दे कर के उनका मुँह बंद करवा देते हो। कहीं 2100 तो कहीं 1500 कहीं तो ₹2500 महीने दे कर के कि और ज़्यादा उम्मीदें सरकार से वो ना करें और इसमें ही खुश रहें कि घर बैठे ₹2500 महीने आ रहा है, 5 किलो प्रति व्यक्ति परिवार में जो है अनाज भी मिल रहा है, आवास के भी योजना चलते हैं, कुछ-कुछ स्वास्थ्य की भी योजनाएँ चलते हैं, तो सरकार के तमाम ऐसे-ऐसे वे योजनाएँ होते हैं कि आप ज़िंदगी घर में बैठ कर के गुज़ार सकते हो।
तो इसे कहते हैं कि स्टेटस को जो अभी की स्थिति बनी हुई है, वही स्थिति आप बना कर के रखें और लोगों को भी खुश करें कि वो भी उनके पास अगर सारे कार्यक्रम को जोड़ दें, तो महीने का जो है 6-7 हज़ार रुपए आ जाए, तो 6-7 हज़ार रुपए आने से और बिना कुछ काम किए अगर ये पैसे आते हैं, तो तो ठीक है। सरकार से हम ज़्यादा उम्मीद नहीं करेंगे कि सरकार और कितना क्या करेगी। ऐसी भी एक सोच है जो कि ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं उसके पक्षधर हैं। इसके विपरीत हम चूँकि विज़न की बात करेंगे, झारखंड के में आने वाले समय में क्या विज़न हो सकता है, तो थोड़ा हम 2024 से लेकर 2025 में जो झारखंड ने बजट दिया है, उस बजट के ऊपर एक निगाह डाल देते हैं कि उस बजट में जो मैया सम्मान योजना की जो राशि है और बाकी जो मद में जो राशि खर्च होती है पूरे साल में, उसकी एक तुलना कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आधिकारिक रूप से हमारे पास डेटा है, सरकारी डेटा है। तो हम देखते हैं कि ग्रामीण विकास में झारखंड की सरकार 1 साल में 18,473 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया था। इस साल के बजट में 18,473 करोड़ ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट और इस मद में सबसे ज़्यादा खर्च अगर किसी एक कैटेगरी में अगर आप किसी एक वर्ग में देखते हैं पूरे झारखंड सरकार का, तो वो ग्रामीण विकास है, जिसमें कि गाँव के इलाके वहाँ पर स्वस्थ आपके सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, हाउसिंग हो गया, सड़कें बनाना हो गया, इस तरह के जितने भी काम होते हैं, उस पर ग्रामीण विकास में राज्य सरकार खर्च करती है और 18,473 करोड़ रुपए का प्रावधान 2024-25 के बजट में हेमंत सोरेन सरकार ने किया था। इसी के बराबर अब जाकर के 18,000 करोड़ का आपका एक नया योजना आ जाता है जिसका नाम है मैया सम्मान योजना, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से कार्यान्वित किया जाएगा। अगर हम इसके बाद देखें कि नंबर 1 चला गया ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिसमें कि 18,473 करोड़ रुपए खर्च होंगे और दूसरा हो गया मैया सम्मान योजना, जिसमें कि 18,000 के आसपास करोड़ के आसपास हर साल खर्च होंगे और तीसरे नंबर पर आता है एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर। शिक्षा, खेल पर जो राज्य सरकार खर्च करती है, वो है 15,194 करोड़ 2024 और 25 के बजट में। तो तीसरे नंबर पर है 15,194 करोड़ के साथ शिक्षा, खेल और आर्ट्स एंड कल्चर। शिक्षा का ये महत्व है कि शिक्षा अगर मजबूत होगी तो लोग अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं। हालाँकि हम ये आपको बता दें कि एक बात हम कहते हैं कि जिनको जानकारी अवेयरनेस की कमी है कि एक दलील ये भी दे सकते हैं कि ये जो मैया सम्मान योजना दे रहे हैं तो जो छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप क्यों नहीं देते हैं। तो एक कार्यक्रम चलता है झारखंड की सरकार का जिसके तहत जो डिप्लोमा का कोर्स करते हैं उनको साल का 15,000 रुपए स्कॉलरशिप देती है सरकार और जो ग्रेजुएशन या वो कोर्स कर रही हैं, कॉलेज के कोर्स कर रहे हैं, उसको 30,000 रुपया साल का स्कॉलरशिप के रूप में राज्य सरकार देती है। ऐसा इनका एक कार्यक्रम चलता है। तो वो कार्यक्रम जो है वो एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर वाले बजट में ही आ जाएगा। तीसरे नंबर की अगर चौथे नंबर की बात करें, पहला नंबर हो गया ग्रामीण विकास मंत्रालय, दूसरा हो गया मैया सम्मान जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आएगा, तीसरा हो गया एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर जिसमें कि 15,194 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। चौथे नंबर पर अब आ जाएगा सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन जिसमें कि 9,694 करोड़ का प्रावधान है और पाँचवें पर 7,392 करोड़ के साथ पुलिस है और छठे नंबर पर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 7,232 करोड़। तो अगर हम ये स्वास्थ्य वाला जोड़ दें 7,232 करोड़ शिक्षा वाले के साथ, तो कुल मिलाकर के होता है करीबन 22,000 करोड़।
22,300 करोड़ के पास होता है शिक्षा और स्वास्थ्य। दोनों के ऊपर खर्च होना होना पूरे साल का अगर हम मिला लेंगे तो 22,500 करोड़ के आसपास करता है। अकेला मैया सम्मान योजना पर 18,000 करोड़ के आसपास खर्च होना है। हम ये विवाद नहीं कर रहे हैं कि मैया सम्मान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम ये कर रहे हैं कि अगर झारखंड के फ्यूचर विज़न, भविष्य के विज़न के बारे में अगर बात करें, तो अगर आप ऐसे कार्यक्रम आप चला रहे हैं जिसमें कि 18,000 करोड़ रुपए साल का सिर्फ़ महिलाओं को बैंक अकाउंट में दे रहे हैं बिना किसी काम के उनको आर्थिक मदद के रूप में, तो आपका शिक्षा और स्वास्थ्य पर दोनों मिलाकर के सिर्फ़ साढ़े 22,000 करोड़ रुपए खर्च है। तो ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कम खर्च है। अगर हम पूरा खर्च देखें साल का झारखंड का तो वो 1,20,000 करोड़ के आसपास का है। तो 1,20,000 करोड़ में अगर हम साढ़े 22,000 करोड़ देखेंगे तो ये महज़ बनता है 20% तो तकरीबन 20% के आसपास झारखंड की सरकार जो है शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च कर रही है। अगर हम तुलना करें दिल्ली से, दिल्ली हालाँकि छोटा राज्य है लेकिन दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य पर 40% खर्च किया जाता है। यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो फ्यूचर विज़न की अगर हम बात करें, तो कहीं न कहीं झारखंड की सरकार को अपने शिक्षा और स्वास्थ्य के मद पर खर्च को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो आपकी 20% खर्च है पूरे साल के बजट का, उसे आप कम से कम अभी फ़िलहाल अगले 3 साल में इसे आप 30% ले जाएँ। और टारगेट होना चाहिए कि पूरे जो आपके साल का खर्च है, उसका करीबन 35% 40% आप शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करें। इससे क्या होगा? इससे होगा कि जो आपके जो स्कूली शिक्षा है और जो ट्रेनिंग कॉलेजेस होंगे, टेक्निकल कॉलेजेस, उससे अ, राज्य में ही हम ये देख पाएँगे कि आर्थिक आत्मनिर्भरता युवाओं में आ सकती है। सरकारी आंकड़ा ही मैं दे रहा हूँ, 6.5% बेरोज़गारी दर है शहरी इलाकों में झारखंड में, जो कि राष्ट्रीय एवरेज से ज़्यादा है। 6.5% युवाओं में शहरी इलाकों में जो बेरोज़गारी है झारखंड में, ये एक बहुत बड़ा नंबर है और कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि रोज़गार की दरकार है युवाओं के बीच और ये उन पढ़ाई करने के बाद भी रोज़गार नहीं मिल पा रहे हैं, उसका कारण क्या है वो हमें जानना चाहिए और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि झारखंड में कौशलता के क्षेत्र में बहुत सारे संस्थानों को आने की भी ज़रूरत है। जिस तरह से हम देखते हैं कि उड़ीसा में जब नवीन पटनायक मुख्यमंत्री रहे 2 दशक से ज़्यादा, तो उन्होंने बड़े-बड़े शहरों में चाहे भुवनेश्वर हो गया या कटक हो गया या बालासोर हो गया, पुरी हो गया, तो इन जगहों पर तकनीकी संस्थानों का एक जाल उन्होंने बिछा दिया और जिस तरह से उन्होंने शिक्षा पर फ़ोकस किया उससे आपने देखा कि बाद में जाकर के भुवनेश्वर भी एक आईटी हब के रूप में बन गया। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ आए जिसकी वजह से स्थानीय नौकरियों का भी सृजन हुआ, रोज़गार का भी सृजन हुआ और उसकी वजह से उड़ीसा के जो पढ़े-लिखे युवा हैं, उनको अपने घर के आस-पास ही नौकरियाँ मिलने शुरू हो गई। तो जो झारखंड का जो फ्यूचर विज़न होगा, अब ये कोशिश करनी चाहिए हेमंत सोरेन सरकार को कि चलो अब मैया सम्मान योजना तो आपने लागू कर दिया, अच्छी बात है। आपने वायदा किया था, लागू कर दिया, कॉलेज में स्कॉलरशिप भी देते हैं, अच्छी बात है और भी दें आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपको चाहिए कि राज्य का जो अपना राजस्व है, अपना इनकम है, उसको आप बढ़ाएँ। आप डिपेंडेंट नहीं हो क्योंकि आप जानते हैं कि कर्ज लेने की स्थिति में नहीं है क्योंकि मैं एक का आंकड़ा दे दूँ आपको कि झारखंड की सरकार जो अपने ऊपर लिए हुए कर्ज पर कितना ज़्यादा इंटरेस्ट या ब्याज हर साल पे करती है, वो भी मैं आपको बता दूँ कि ये आपको मैं आंकड़ा दे रहा हूँ। अ जैसे मान लेते हैं कि सैलरी पर खर्च करती है झारखंड की सरकार 16,992 करोड़ हर साल। मतलब जो अपने कर्मचारी हैं उनके ऊपर 17,000 करोड़ के आसपास ये सैलरी पर खर्च करते हैं और जो पेंशन है, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन पर 8,741 करोड़
खर्च करने का प्रावधान 2024 और 25 के बजट में था। मैंने आपसे बात किया था कि जो कर्ज लिए हुए अमाउंट है, सरकार उस पर कितना ब्याज देती है हर साल। तो 2024 और 25 के बजट में झारखंड सरकार ने 7,055 करोड़ ब्याज देने का प्रावधान किया है। तो 7,055 करोड़ का ब्याज देने का बात किया है। अ, फिर से मैं अमाउंट रिपीट कर देता हूँ ताकि आप इसकी गंभीरता को समझें कि 7,055 करोड़ सिर्फ एक साल में झारखंड की सरकार ब्याज देती है अपने लिए हुए कर्ज पर, जो कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं कि पहले तो ये जो 7,000 से अधिक करोड़ का जो खर्च हो रहा है ब्याज देने में, इसे कम करना चाहिए। तो पुराने कर्ज जो हैं उसे भी अगर आप जब तक खत्म नहीं करेंगे तो ये आपका ब्याज भी कम नहीं होगा। और पुराने कर्ज खत्म कैसे होंगे? जब तक आपका इनकम नहीं बढ़ेगा, और इनकम तब तक नहीं बढ़ेगा जब अपने लोकल सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू नहीं बढ़ाएंगे। तो अब झारखंड सरकार में चिंता इस बात की होनी चाहिए कि स्थानीय स्तर पर आप अपना राजस्व कैसे बढ़ा सकते हैं? किस तरह विकास करें कि आपका राजस्व भी बढ़े? जिस तरह से आप अपने खर्चे बढ़ा रहे हैं, उसी तरफ से आपको इनकम भी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा मिसमैच हो जाएगा। और ये आज आपने 2024-25 में 7,000 सिर्फ ब्याज देने का 7,000 करोड़ सिर्फ ब्याज देने का प्रोविज़न किया है। ये कहीं न आपको 8,000 करोड़ ना हो जाए अगले साल, कहीं और ना बढ़ जाए। तो ये बहुत बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि ये 7,000 करोड़ जो है, एक बार मैं फिर से आपको एक तुलनात्मक आंकड़ा बता दूँ कि अगर आप देखें तो आपके पूरे पुलिस तंत्र पर जो आप खर्च करते हैं, पूरे राज्य में जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उस पर जो आप खर्च करते हैं वो 7,392 करोड़ है। 7,392 करोड़ आप पूरे पुलिस तंत्र पर खर्च करते हैं, और जो आप ब्याज दे रहे हैं साल का लगभग 7,000 करोड़ है, तो लगभग दोनों ही बराबर होता है। और साथ में ही स्वास्थ्य पर आप खर्च कर रहे हैं झारखंड की सरकार 7,232 करोड़ साल में। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मद, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मद 7,232 करोड़ रुपए साल में 2024-25 के बजट में प्रावधान किया झारखंड ने खर्च करने का। और 7,550 करोड़ के आसपास लिए हुए कर्ज का सिर्फ ब्याज है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो ब्याज है कितना बड़ा बोझ होता है, और कहीं न कहीं झारखंड की सरकार के कमर पर, पीठ पर ये बहुत बड़ा बोझ है, जिसकी वजह से तेजी से आर्थिक गति बढ़ाने में कहीं न कहीं ये बाधा बन सकती है। तो हम जो देखते हैं कि जो फ्यूचर विज़न ऑफ झारखंड है, तो उसमें हम वित्तीय जो डिसिप्लिन है, उस पर भी काम करने की ज़रूरत है कि ये कर्ज कम हो, ताकि आपको ब्याज देने की स्थिति ना हो। वो कम कीजिए आप, 7,000 से 5,000, 5 से 3,000 करोड़ और भी कम कीजिए। और अपने राजस्व को बढ़ाइए ताकि आप मैया कल्याण, मैया सम्मान योजना जैसे कार्यक्रम को भी चला सकते हैं, और साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सभी मदों के ऊपर भी और ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं। और कौशल पर ध्यान दें आप, ताकि जो हमारे युवा जो शहरी इलाकों में झारखंड में 6.5% की बेरोजगारी है, वो कम हो पाए। इन सबको करने के लिए एक रोड मैप की आवश्यकता है। और झारखंड जब अगला बजट देगा तो हेमंत सोरेन एक अपना विज़न रोड मैप भी दें, जो कि पूरे 5 साल के लिए काम करेगा। और उसमें ये निश्चित करें कि वो कर्ज कैसे कम करते हैं, ब्याज की देनदारी कैसे कम करते हैं, ये जो 6.5% की बेरोजगारी दर है युवाओं में, उसे कम कैसे करते हैं, और साथ साथ में ही शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर अधिक खर्च कैसे करते हैं, कौशलता के क्षेत्र में आप कितना ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, वो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। हम इस तरह के वीडियो आपके सामने बनाते रहेंगे, ताकि जो जो ज़मीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसके ऊपर संवाद होना चाहिए, ताकि झारखंड के भविष्य में मौलिक बदलाव हो, उसके ऊपर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, और आंकड़ों के साथ करने की कोशिश करेंगे। आधिकारिक आंकड़ा जो आपके पास रखेंगे, ताकि उसकी आप पुष्टि भी कर लें और उसके बारे में हम संवाद भी कर सकें।
आप अपने कमेंट हमें लिख कर के बताएँ, अपने सुझाव हमें लिख कर के बताएँ ताकि हम उन विषयों के ऊपर, आपके कमेंट के ऊपर और आपके सुझाव दिए गए सुझाव के ऊपर भी सार्थक चर्चा कर सकें। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।